बड़ा सुंदर इसी पर उदाहरण सुना दिया। एक बार की बात, एक राजा के राज में लगती थी बाजार। क्या लगती थी? बाजार। उस राजा का नियम था बाजार का। राजा मंत्री से कह चुका था कि शाम तक जिसकी जो सौदा बिके वो तो बिकी गई। उस राजा का नियम था ही, जिसकी सौदा बिकनी थी वो बिक गई, और जिसकी सौदा न बिके तो वो विमुख हुई के न लौटे। बहुत ध्यान से सुनो उदाहरण, ये संस्कार पर बता रहे हैं, जो भी बच्चों को संस्कार बता रहे हैं उस पर उदाहरण है ही। तो राजा का ये आदेश था, जो सौदा बिक जाए वो तो बिकी गई, और जिसकी सौदा न बिके, ए मंत्री जाना देखना जिसकी नहीं बिकती है तो यथोचित मूल्य दे करके उस सौदे को खरीद लेना। अब एक दिन की बात, मंत्री बाजार में गया, सबकी सौदा बिक गई, केवल 2 लोगों की सौदाएं नहीं बिकी। एक ब्राह्मण देवता की सौदा नहीं बिकी और एक यवन की सौदा माने म्लेच्छ की सौदा नहीं बिकी। अब इनकी दोनों जो सौदाएं थी, चीजें थी, वो एक ही थी बेचने की। जो चीज ब्राह्मण देवता बेचने गए थे वही चीज बेचने गया था वो म्लेच्छ। ब्राह्मण देवता एक पिंजड़े में तोते को लेकर बेचने गए, तोते को बेचने गए, और वो म्लेच्छ भी एक पिंजड़े में तोते को लेकर बेचने गए। ये बिके नहीं दोनों, कोई उसका ग्राहक नहीं निकला। मंत्री ने देखा सारे बाजार की जितनी चीजें थी बिक गई। कहा भाई तुम्हारे ये तोते किसी ने खरीदे नहीं? बोला भैया हमारे तोतों का कोई ग्राहक नहीं आया। तो मंत्री ने कहा तुम्हारे इन तोते की कीमत क्या है? ब्राह्मण देवता से बोला। कहा महाराज 1 स्वर्ण मुद्रा। मंत्री ने निकाल के 1 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण देवता को दे दी और कहा ये पिंजड़ा हमें दे दो। म्लेच्छ के पास में गया, कहा तुम्हारे इस तोते की कीमत क्या बताओ? वो भी बोला 1 स्वर्ण मुद्रा। अब देखिए, दोनों लोग दोनों पिंजड़ों के तोते वो मंत्री खरीद लाया, राजा साहब के सामने पिंजड़े रखे। महाराज ये चीजें नहीं बिकी थी इन लोगों की, बोले। राजा साहब बोले अच्छा किया। बोले महाराज ये दोनों पिंजड़ा क्या कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। राजा साहब ने कहा दोनों पिंजड़े हमारे राजमहल में टंगवा दो, इनको भोजन दो। तो दोनों पिंजड़े राजमहल में टांग दिए गए। राजा साहब शाम को दरबार से गए, अपना भोजन किया और सोने के लिए चले गए, सो गए। और जो ही रात का 4 बजा, जो ही 4 बजा, तो एक पिंजड़े में जो तोता बंद था वो क्या करता था? भगवान का भजन करने लगा, भगवान का भजन गाने लगा, राम भजन श्याम भजन बोलने लगा। राजा साहब ने जब उस तोते का वो भजन सुना, बड़े पसंद। और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राजा साहब बड़े प्रसन्न। और जब उसने राम भजन तोते ने बंद किया तो जो म्लेच्छ वाला तोता था तो वो गालियां देने लगा। राजा साहब को गुस्सा आया, बोले राजमंत्री इधर आओ। महाराज आज्ञा करो। का तलवार उठा लो। देख का तलवार ले आओ। वो तलवार ले आया। महाराज क्या करें? तो कहा देखो जो तोता गालियां दे रहा है इसको मार दो, इसको मार दो। जो ही मारने की तैयारी की गई तो राम भजन वाले तोते ने कहा महाराज इस बेचारे तोते का कोई दोष नहीं। काफी दोष किसका है? तो राम भजन बोलने वाला तोता कह रहा था महाराज हम दोनों सगे भाई हैं, एक ही माता से जन्मे। अंतर इतना है कि बहलिया ने हमको पकड़ा, दोनों को पकड़ा। अब वो ले जा करके बाजार में जब उसने बेचा हमें तो राम भजन वाला तोता बोला कि हमें खरीद लिया एक ब्राह्मण देवता ने, अब इसको खरीद लिया मेरे भाई को एक म्लेच्छ ने। का अंतर इतना है कि जब हम ब्राह्मण देवता के घर में पले तो ब्राह्मण देवता के घर में 4 बजे रात में उठ के रोज भगवान का भजन गाया जाता था। तो हमारे ऊपर सत्संग का प्रभाव चढ़ा और हमारा भाई जब म्लेच्छ के घर में पला बड़ा हुआ तो उस म्लेच्छ के घर में प्रातः काल उठकर लोग रोटियां मांगते थे, गालियां देते थे, झगड़ा करते थे। तो इसके ऊपर कुसंग का असर है और हमारे ऊपर सत्संग का असर। इसलिए महाराज हमारी विनय आपसे है इसको मारो मत। राजा साहब बोले क्या करें? बोले ये भी राम भजन गाने लगे। आपको राम भजन अच्छा है गाने लगे? का कैसे? का एक काम करो इसको इसके पिंजड़े से निकाल करके हमारे साथ हम बंद कर दो, हम सुधार लेंगे इसे। राजा साहब ने उस तोते को निकाला और राम भजन गाने वाले पिंजड़े में बंद कर दिया। अब तो वो राम भजन गाने वाला तोता नित्य राम भजन गाता है, रोज गाता है, पूरे दिन गाता है। भाई उसकी आदत गाली देवे पड़ी, रोटी मंगवे पड़ी, लेकिन उसके पिंजड़े में भी वही काम करे, वो गाली दे रोटी मांगे। तो राम भजन वाला तोता धीरे से धमकावे, आदत छुटावे और बड़ा सुंदर वो भजन गाता था वो तोता। देखिए असर चढ़ने लगा। का खेत में खरबूजा को देख खरबूजा रंग बदलता है। बड़े प्रेम सुख गा रहा था। सब लोग बोलेंगे मन भजले सीताराम, मन भजले सीताराम, उमरिया बीती जाए। उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए। मन भजले सीताराम, उमरिया उमरिया बीती जाए, उमरिया बीती जाए,
अवधपुरी को जइयो और सीताराम जी से कहियो। बोलो पुरी को जइयो और सीताराम से कहियो। तुम अवधपुरी को जइयो और सीताराम जी से कहियो। तुम अवधपुरी को जइयो और सीताराम जी से कहियो। बुला ले अपने धाम, बुला ले अपने धाम, उमरिया बुला ले अपने धाम। हरिओम हरिओम। बुला ले अपने धाम, उमरिया बीती जाए। बुला ले अपने धाम, उमरिया बीती जाए। मन भजले सीता धाम, उमरिया बीती जाए। बुला ले अपने धाम, उमरिया बीती जाए। देखिए कुछ दिन ऐसे उस तोते ने जब राम भजन किया तो देखो सत्संग का प्रभाव संस्कार पड़ा। रोटी मांगने वाला, गाली देने वाला तोता भी भगवान की भक्ति में डूब गया। इसीलिए हम सबको चाहिए कि बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए माने बाल्यावस्था से उनको सिखाओ। एक कथा याद आ गई, सुनो। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा। आजकल हम लोग देखते हैं गांवों में, घरों में, कस्बों में, शहरों में, कोई जगह कहीं पर कोई भी, इससे मतलब नहीं। आजकल बच्चों के संस्कार बड़े बिगड़े हैं, और जब संस्कार छोटे हैं पर से बिगड़े हैं, इसमें दोष किसी का नहीं। संस्कार तो हम सब लोगों ने बच्चों के स्वयं बिगाड़े हैं। किसी को दोष क्यों दो, अपने को दोष दो। ये कथाएं इसी बात की प्रेरणा देती हैं कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों के बीज डालो। आप लोगों ने सुना होगा, मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार,